अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन की और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। आप जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता था वो 2 वेज में होता था, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन का एक रिएक्शन है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड इससे बन रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। अब इसके अंदर 2 वेज हैं। एक तो हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज हो रहे हैं। तो इसके अंदर 2 रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज हो रहा है रिएक्टेंट्स के अंदर वो हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। तो आज हमने वही फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहीं से नज़र आ रही है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स का रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएं उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि रिवर्स रिएक्शन कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट बना रहा होता है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, रिवर्स में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में टूट रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। तो पहली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फॉरवर्ड रिएक्शंस आर द रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। दूसरा, स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट्स हमारे पास होता है, प्रोडक्ट तो हमारे पास स्टार्टिंग में नहीं होता। तो स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट में हमने जितनी भी अमाउंट में लिया होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है। यानी कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो कन्वर्जन हो रही होती है, अमाउंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रेट यानी कि स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, स्पीडली हो रहा होता है मैक्सिमम स्पीड पे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्लो हो जाता है। जबकि प्रोडक्ट जो है हमारे पास स्टार्टिंग में नहीं होता, तो प्रोडक्ट का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स का भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट भी जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल होता है, नहीं होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है क्योंकि अमाउंट रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता चला जाएगा। इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो जाएगा। जबकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह प्रोडक्ट बनता जाएगा रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। जाहिर है फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स का रिएक्शन है तो ये लेफ़्ट से राइट पे होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन ऑपोजिट होगा, ये राइट टू लेफ़्ट होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास, 4 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसका होता है, रिएक्टेंट्स का रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट्स का रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि राइट टू लेफ़्ट है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग के अंदर नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स का रिएक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए
यानी कि रिएक्शन रुका नहीं, रिएक्शन भी चल रहा है, रेट बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास कंडीशन होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर सबसे पहली कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम अगर आपने हासिल करनी है तो सिस्टम हमारे पास क्लोज होना चाहिए। सिस्टम क्लोज इसलिए हो ताकि उसके अंदर से कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर ना जा सके और ना ही कोई चीज़ सब्सटेंस अंदर आ सके, ना कोई चीज़ बाहर जा सके ना कोई चीज़ अंदर आ सके, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। लास्ट टाइम पिछले पीरियड लेक्चर्स के अंदर हमने एक रिएक्शन लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में है, तो हमारे पास रिएक्शंस के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो गैस फॉर्म में, तो आपको पता है गैस इजीली रिमूव हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी और हमने देखा था जब हम उसको ओपन फ्लास्क के अंदर करवाते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती थी और रिएक्शन जो है वो वापस जो है रिवर्स नहीं हो पाता था और वो रिएक्शन क्या हो जाता था, इरिवर्सिबल। लेकिन जब हम इसको क्लोज सिस्टम में करते थे कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन को, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो पाती थी और रिएक्शन जो है वो दोबारा रिवर्स आ सकता था। तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये रखनी है कि जब भी आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करनी है या रिवर्सिबल रिएक्शन आपने करवाने हैं तो वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर करवाने हैं। फ्लास्क है या जो भी है आपके पास, वो सिस्टम जो है वो क्लोज होना चाहिए ताकि कोई सब्सटेंस उसमें एंटर ना हो सके, ना ही कोई वहाँ से रिमूव हो सके। सेकेंड है, ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि ये एक स्टेट है जिसके अंदर रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर होता है। जितने टाइम में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतने ही टाइम में रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है उतना ही अमाउंट का प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रहा होता है। रिएक्शन चल रहा होता है लेकिन रेट जो है वो बराबर हो जाते हैं और जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। तो ये तो आपके पास आ गई डेफिनेशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। जी, हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत जब होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गई है, तो अब हमारे पास जितना रिएक्टेंट है, सपोज कर लें एग्जांपल के तौर पर आप बात कर लें, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट हमारा है 40% रिएक्टेंट है और इस टाइम हमारे पास 60% प्रोडक्ट है। अब ये 40 और 60 चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर हमें रिएक्टेंट जितना होगा पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना रिएक्टेंट होगा तो वो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से जितना प्रोडक्ट है वो भी चेंज नहीं होगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं होगी। इवन कि अगर रिएक्शन के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई कलर आ गया है तो वो कलर भी चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई डेंसिटी का चेंज भी नहीं आएगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। तवाज़ुन हासिल करना है, इक्विलिब्रियम हासिल करनी है, बैलेंस हासिल करना है, रिएक्टेंट्स लेकर रिएक्शन स्टार्ट करवा लें या प्रोडक्ट लेकर रिएक्शन स्टार्ट करवा लें, दोनों तरीके से आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन देख लें, CaCO3 डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, ये रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ सकती है। या अगर आप ये दो ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेकर आप हीट करें तब भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, फिर वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोनों तरीक़ों से आप जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो तब ये नहीं, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा कि आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया था या प्रोडक्ट लिया था, कोई इससे मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है, लास्ट हमारे पास, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव। जी, अगर बैलेंस आ चुका है, तवाज़ुन आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ गई है, इसे आप दोबारा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अगर या तो आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट मज़ीद रिएक्टेंट ऐड कर दें या थोड़ा सा रिएक्टेंट उसमें से निकाल लें, तवाज़ुन बरकरार था वो अब क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें। और इसके अलावा डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब करना है तो प्रेशर से भी, प्रेशर आप रिएक्शन के अंदर प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं या टेम्परेचर चेंज करने से भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हमने डिस्कस की थी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की, और ये लास्ट में हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।